इस एग्जाम्पल में बोला गया है ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल कैन रोटेट फ्रीली ऑन ए स्मूथ होरिजेंटल प्लेन अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट एच. A point mass having mass 2m coming with initial speed u perpendicular to the rod strikes the rod and sticks to it at a distance 3l upon 4 from the hinge point. Find out the angular velocity of the rod just after the collision. क्लियर है. इस प्रॉब्लम में यह बोला गया है कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है और इस रॉड का मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है. क्लियर है. ठीक. और यह रॉड किसी स्मूथ होरिजेंटल प्लेन में है. क्लियर है. ठीक. तो हम लोग यह मान लेते हैं कि यह जो मेरा रॉड है यह रॉड एक्स वाई प्लेन में है. तो हम लोग इस रॉड के लेंथ के पैरेलल हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं और रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं. क्लियर है. ठीक. तो यह रॉड हमारा किस प्लेन में है? यह जो रॉड हमारा है यह रॉड हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वाई प्लेन में है. क्लियर है. ठीक. और एक एक्सिस जो है वह एक्सिस इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है. क्लियर है. और वह उस एक्सिस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया? वह जो मेरा एक्सिस है वह एक्सिस वर्टिकल एक्सिस है. क्लियर है. यानी कि इस एक्स वाई प्लेन पर क्या है? एक्सिस परपेंडिकुलर है. तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी एक्सिस गुजर रहा होगा वह एक्सिस क्या होगा? जेड एक्सिस के पैरेलल होगा. क्लियर है. और बोला गया है कि इस एक्स वाई प्लेन में ही एक हमारे पास पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास 2m दिया गया है. क्लियर है. और यह पार्टिकल किसी स्पीड u से मूव करता हुआ आता है और इस रॉड के इस पॉइंट पर टकराता है. क्लियर है. यह जो लाइन है यह लाइन और इस रॉड के बीच का जो एंगल है वह एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है. क्लियर है. ठीक. यानी कि इस पार्टिकल का जो मोशन होगा वह मोशन किस एक्सिस के पैरेलल होगा? इस पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल होगा. क्लियर है. ठीक. तो जब यह पार्टिकल इस पॉइंट से टकराता है तो टकराने के बाद यह पार्टिकल यहाँ पे चिपक जाता है. इस रॉड से क्या होता है? चिपक जाता है. क्लियर है. तो जैसे ही पार्टिकल इस रॉड से यहाँ पे टकराएगा और चिपकेगा वैसे ही इस रॉड के पास इसी प्लेन में एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा. क्लियर है. वह डेफिनेटली जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वह किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. क्लियर है. ठीक. और उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओमेगा बोल देते हैं. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है. क्लियर है. यदि हम लोग इस रॉड को और इस पार्टिकल को एक सिस्टम के रूप में कंसीडर कर ले, यानी कि रॉड को प्लस पार्टिकल को एक सिस्टम के रूप में कंसीडर कर लेते हैं. क्लियर है. तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन सिस्टम पर जो एक्सटर्नल टॉर्क लगता है वह कितना लगता है? 0 लगता है. क्लियर है. और जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा तो एल जो होगा वह क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. यानी हम लोग क्या कह सकते हैं? यानी कि जस्ट बिफोर कॉलिजन जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम यदि एल आई वेक्टर हो तो एल आई वेक्टर जो किसके इक्वल हो जाएगा? जस्ट आफ्टर द कॉलिजन सिस्टम का यदि एंगुलर मोमेंटम एल एफ वेक्टर हो जाता है तो एल एफ वेक्टर के इक्वल हो जाएगा. क्लियर है. या अभी हम लोगों ने लास्ट प्रॉब्लम में इसे प्रूफ भी कर लिया था. एक बार और हम लोग समझ लेते हैं. मान लेते हैं कि हमारे पास रॉड था. क्लियर है. और पार्टिकल जिस समय पार्टिकल का इस रॉड के साथ कॉलिजन होगा उस समय रॉड द्वारा पार्टिकल पर फोर्स किधर लगाया जाएगा? इस वाई एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर है. निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में. जबकि पार्टिकल के द्वारा रॉड पर जो फोर्स लगाया जाएगा वह किधर लगाया जाएगा? इस वाई एक्सिस के पैरेलल लगाया जाएगा. क्लियर है. ठीक. और ये दोनों फोर्स क्या होंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में होंगे. क्लियर. और जिस सरफेस पे इस रॉड को रखा जाएगा उस सरफेस और इस रॉड के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे वो भी एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में होंगे, यानी कि इंटरनल फोर्सेस होंगे. क्लियर है. और इस रॉड का जो वेट होगा वह वेट अगर W है तो वह W किसके पैरेलल हो जाएगा? यह जो W होगा यह W इस पॉइंट से गुजरने वाला जो एक्सिस है वह एक्सिस क्या है? वर्टिकल एक्सिस है. तो इस एक्सिस के क्या होगा? वह वेट पैरेलल होगा. क्लियर है. ठीक. तो जब हम लोग इस पार्टिकल को और इस रॉड को एक सिस्टम कंसीडर कर लेंगे तो इस सिस्टम पर जो ये दोनों फोर्सेस है ये फोर्सेस है, यानी कि रॉड द्वारा पार्टिकल द्वारा रॉड पर लगाया जाने वाला फोर्स और रॉड द्वारा पार्टिकल पर लगाया जाने वाला फोर्स इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करेगा और इस एक्सिस के बाद कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. क्लियर है. ठीक. रॉड तथा जिस सरफेस पर इस रॉड को रखा गया है उन दोनों के बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो फोर्सेस भी क्या होंगे? इंटरनल फोर्सेस के रूप में होंगे. तो उन फोर्सेस का भी इस गिवन एक्सिस के बाद टॉर्क क्या होगा? 0 होगा. क्लियर है.
ठीक। और इस रॉड का जो वेट होगा वह वेट इस एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर है, ठीक। कैसे पैरेलल होगा समझ लीजिए। यह मेरा क्या है, रॉड है, और एक्सिस क्या है, कुछ इस तरीके से। यह मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। तो रॉड का जो वेट होगा वो वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो वेट जो होगा इस एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। तो इस वेट का इस एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क होगा वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम लोग इस रॉड को और इस पार्टिकल को एक सिस्टम के रूप में कंसीडर कर लेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क इस सिस्टम पर लगने वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब नेट टॉर्क 0 हो गया यानी कि जस्ट बिफोर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का और जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का वह क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो जस्ट बिफोर का जो सिचुएशन होगा उसको एक और डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। जस्ट बिफोर जब कोलिजन होगा तो उस समय इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वह किस एक्सिस के पैरेलल होगा, इस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर है। रॉड के पास इस एक्सिस के बाद कोई एंगुलर स्पीड है होगा, नहीं होगा। यानी कि इस समय इसका जो एंगुलर स्पीड होगा ओमेगा आई वह क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक। इस पॉइंट से इस एक्सिस से इस पार्टिकल का जो दूरी दिया गया है वह दूरी क्या दिया गया है, 3l/4 दिया गया है। क्लियर है, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का, इस रॉड का और इस पार्टिकल का यह जो सिस्टम है उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम एल आई वेक्टर हो, तो एल आई वेक्टर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल आर वेक्टर प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल पी वेक्टर। क्लियर है, ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह क्या होता है, और इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग आई जेड बोलते तो आई जेड इंटू ओमेगा आई लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वह क्या जानते हैं, आर क्रॉस पी जानते हैं। क्लियर है, ठीक। पी वेक्टर जानते हैं। तो यहाँ पे आर वेक्टर मेरा कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये मेरा आर वेक्टर होगा। क्लियर है। और यह आर वेक्टर होगा कितना, यह जो मेरा आर वेक्टर होगा वह कितना होगा, 3l/4 और रॉड के लेंथ के पैरेलल हमने किस एक्सिस को माना है, एक्स एक्सिस को माना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, आई कैप लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। तो आर वेक्टर की जगह पे तो हम लोग इतना लिख देंगे, ठीक। और पी वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी वेक्टर होता है। तो वी किस एक्सिस के पैरेलल है, इस वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग पी वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर की जगह पे लिख सकते हैं इस पार्टिकल का मास कितना, हमने मास कितना दिया गया है, 2m दिया गया है। तो पी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, 2m। पार्टिकल का इनिशियल स्पीड क्या है, u है, ये मेरा u है, तो 2mu जे कैप लिख सकते हैं। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में u होगा उसी डायरेक्शन में p होता है। क्लियर है, ठीक। तो u मेरा किस एक्सिस के पैरेलल है, इस y एक्सिस के पैरेलल है। तो p मेरा क्या हो जाएगा, जे कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा ई क्या है, इनिशियली 0 है, तो यह हमें 0 मिल गया। प्लस आर वेक्टर हमारे पास कितना दिया गया है, 3l/4 आई कैप दिया गया। तो क्या लिख देंगे, प्लस 3l/4 आई कैप लिख देंगे। क्रॉस पी वेक्टर की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2mu जे कैप लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3mul/2 मिल जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो के कैप में मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हमें क्या मिल गया, जस्ट बिफोर द कोलिजन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिल गया। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग निकाल लेते हैं जस्ट आफ्टर द कोलिजन सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। जस्ट आफ्टर जो हो रहा है यह क्या हो जा रहा है, यह पार्टिकल इस रॉड से चिपक जा रहा है। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का, इस रॉड का और इस पार्टिकल के सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं, एल एफ बोलते हैं ना, एल एफ वेक्टर जब हम लोग बोलते हैं तो एल एफ वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रॉड का और इस पार्टिकल का यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग आई एस बोल दे तो आई एस इंटू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर लिख सकते हैं। तो आई एस के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस आई ऑफ रॉड प्लस यानी इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई पी लिख सकते हैं। इंटू ओमेगा वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यह ओमेगा किस सेंस में हमने माना है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में माना है। और यह जो ओमेगा होता है, यह ओमेगा क्या होता है, एक्सियल वेक्टर होता है। तो यह ओमेगा किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यह ओमेगा किस एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। और यह जो मेरा रॉड पार्टिकल का यह जो प्लेन है वह किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो यह ओमेगा जो होगा वह के कैप के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ओमेगा के कैप लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर। क्लियर कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है, ml² 3 होता है। क्लियर है। प्लस आई पी कितना होगा, तो इस पार्टिकल का इस
एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या हो जाएगा, पार्टिकल का मास क्या है 2m दिया गया है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 2m इंटू आर स्क्वायर। तो r हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस दिया गया है, और यह डिस्टेंस r हमारे पास कितना दिया गया है 3l/4 दिया गया है। क्या दिया गया 3l/4 दिया गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर की जगह पे 3l/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक, इंटू ओमेगा के कैप लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक ठीक, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ml² प्लस 2m9l² मिल जाएगा। यह 2 से यह 16 8 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू ओमेगा इंटू के कैप मिल जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एल एफ वेक्टर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ml² को कॉमन ले लेते हैं, ml² को कॉमन करके बाहर कर दिए तो अंदर क्या बच जाएगा 1/3, और इधर क्या बच जाएगा 9 + 9/8 इंटू ओमेगा के कैप। क्लियर है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ml², ये 8 और 27, 8 27 कितना होता है 35/24 मिल जाएगा। क्लियर है, ओमेगा इंटू के कैप मिल जाएगा। क्लियर, इस फाइनल सिचुएशन में हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है सिस्टम का वह इतना मिल रहा है, यानी कि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह इतना होगा, और जस्ट बिफोर द कॉलिजन सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है, और हमारे पास दिया क्या गया है, जस्ट बिफोर द कॉलिजन और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम इक्वल होंगे, कंजर्व्ड होंगे। क्लियर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन जो एंगुलर मोमेंटम हमें मिल गया वह किस डायरेक्शन में मिला है, के कैप के डायरेक्शन में मिला है। क्लियर है, ठीक, और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो हमें एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है वह भी के कैप के डायरेक्शन में मिल रहा है। क्लियर है, ठीक, तो डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन यानी कि जस्ट बिफोर का डायरेक्शन और जस्ट आफ्टर का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो केवल हम लोग मैग्नीट्यूड को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। क्लियर है, ठीक, तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इनिशियल जो मैग्नीट्यूड होगा एंगुलर मोमेंटम का वही क्या हो जाएगा, फाइनल मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इनिशियल मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना है 3mul/2 है, तो क्या लिख देंगे 3mul/2 लिख देंगे, इज इक्वल टू फाइनल जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वह हमारे पास कितना है, इतना है, तो क्या लिख देंगे ml², ये 35ml²/24 इंटू ओमेगा लिख देंगे। क्लियर है, ठीक, तो यहाँ से यह m से यह m कैंसिल आउट हो जाएगा, यह l से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, यह 2 से यह 12 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा हमें 3u/1 इज इक्वल टू 35l/12 मिल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा बराबर हमें मिल जाएगा 12×3 = 36u/35l मिल जाएगा। क्लियर, ठीक, तो ओमेगा, इस ओमेगा का जो वैल्यू हमें मिल गया वह ओमेगा का वैल्यू हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। क्लियर है, ठीक, यानी कि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन यह रॉड और यह पार्टिकल का यह जो सिस्टम है यह सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इतना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है।